Good morning, namaste, सत श्री अकाल एंड आदाब। आई होप दैट यू आर वेल एंड फाइन एंड यू आर टेकिंग एंजॉय। आज स्वागत करता हूं मैं संत चौधरी आपका संसार क्लासेस के अंदर। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कंप्यूटर बेसिक। एग्जैक्टली क्या है, हमारा जो एरिया है, जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूं या जहाँ पे मेरा कोचिंग सेंटर है, वहाँ पर हर गली मोहल्ले के अंदर एक कोचिंग सेंटर है। ओके। और मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सब अच्छा पढ़ा रहे हैं या बहुत बुरा पढ़ा रहे हैं, मुझे उनसे मतलब भी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि आप लोग किसी बच्चे से पैसा ले रहे हो और आप उसे वो चीज़ नहीं दे रहे हो जो एग्जैक्टली देना चाहिए। आपने क्या किया है, आप एक धंधा बना चुके हैं और आपने एक पैसा इस हिसाब से रख लिया है कि हर व्यक्ति देगा। एक वर्ड होता है स्कैम। स्कैम मीन्स होता है घोटाला। आप लोग कांग्रेस के बारे में देखेंगे तो कांग्रेस के बारे में बहुत लंबी लिस्ट है स्कैम्स की। अब 2G घोटाला, एक्सटेंड घोटाला, राफेल घोटाला, ऐसे बहुत सारे घोटाले हैं। लेकिन वो एक लेमलाइटेड घोटाला है जो कि पूरे इंटरनेशनल के अंदर छाया हुआ है। लेकिन आज आपको पता है कि हम लोग आजू बाजू रह करके बहुत सारे घोटाले कर रहे हैं, है ना। तो एग्जैक्टली देखिए क्या है, हो सकता है मेरी बात उन भाइयों को बुरा लग जाए जो कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, बट दे आर नॉट प्रोवाइडिंग द बेस्ट फैसिलिटीज। व्हाट इज द बेसिक चीज? तो देखिए, सबसे पहले बेसिक के बारे में बात करता हूं। तो बेसिक एग्जैक्टली क्या होता है, तो आपने सुना होगा कि मेरे को बेसिक करना है। और आप सबसे पहले, अगर आप कभी भी किसी भी कोचिंग सेंटर में जाते हैं या कोई भी आपको रिकमेंड करता है, सबसे पहले बेसिक रिकमेंड करता है कि आपने सबसे पहले बेसिक कर लीजिए, है ना। लेकिन बेसिक कर लीजिए, लेकिन बेसिक करने से होगा क्या? बेसिक करने से होगा क्या? अगर मैं आपको बता दूं, एक्चुअली जो बेसिक ऑफ द कंप्यूटर होता है वो एनसीईआरटी बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे किसी भी बोर्ड का हो। आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब कंप्यूटर सब्जेक्ट को कंपलसरी कर दिया है। आप 5th क्लास की किसी बुक को उठा के देखिए जिसमें कंप्यूटर है, और आप जो कंप्यूटर सेंटर में जाकर के सीखते हैं उनसे ज्यादा, कहीं ज्यादा अच्छा आपको 5th क्लास में सिखा दिया जाता है। तो अब मुझे आप बताएंगे कि क्या आपको, अगर आप ग्रेजुएशन कर लिया है, 10th क्लास कर लिए है या 12th क्लास कर ली है, उसके बाद भी आप बेसिक करना चाहिए आपको? अब दिमाग से सोच के बताइए, क्या आपको बेसिक करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपके ऊपर ऑब्लिगेट नहीं कर रहा इस चीज को, लेकिन हो सकता है कि 1% आपको उसकी बेसिक नॉलेज ना हो तो आप बेसिक कर लीजिए, आप बेसिक कर लीजिए। लेकिन बेसिक का कंसेप्ट समझिए पहले। बेसिक कंसेप्ट क्या है, बेसिक को किस तरह से सीखना चाहिए, बेसिक के अंदर क्या क्या पार्टिकल्स होते हैं, क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या क्या हमें सीखना चाहिए। और अगर हमें कंप्यूटर बेसिक का सर्टिफिकेट मिल जाता है तो वो कंप्यूटर बेसिक की वैल्यू क्या है, आप उसे कहां लगा सकते हो सकता है कि आपको बुरा लगे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए, मैं भी एक बिजनेस कर रहा हूं और आप भी एक बिजनेस कर रहे हैं। कम से कम बच्चों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि जब वो बड़े हो जाएंगे या वो कभी भी किसी लेवल पर जाएंगे ना, तो वो आपको बहुत ज़्यादा बद्दुआएं देंगे, है ना। सो फैसला आपके हाथ में है। देखिए, अगर आपको नहीं आता है तो आप सीखिए, ट्राई कीजिए। आज के टाइम में बहुत सारे एप्लीकेशंस आज के टाइम में हैं जो कि हमें बहुत अच्छा सिखाते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको थोड़ा हेजिटेशन फील होती है कि आप दूसरे कोचिंग सेंटर के अंदर जाकर के बैठेंगे स्टूडेंट बन के, जबकि आपका खुद कोचिंग सेंटर है। लेकिन सीखने के लिए आप हमेशा तैयार रहिए, सीखिए। सबसे पहले आप सीखिए कंसेप्ट क्या है, क्या सीखना चाहिए, क्या सिखाना चाहिए, ताकि बच्चा जब भी आपके पास से जाए ना तो बार बार ना आपके पास बच्चे भेजता रहे। क्यों? क्योंकि उसे लगेगा कि यार तूने कहां से सीखा है। जब वो किसी और से बातें करेगा कि अच्छा तेरे को यही आता है, अरे मेरे को तो बेसिक में यही भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, तो इसमें आपकी वैल्यू बढ़ती है, नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप कोई कोचिंग सेंटर चला रहे हैं और अगर आप मेरी वीडियो जल्दी ही देख रहे हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, बच्चों के साथ खिलवाड़ा मत कीजिए। आज एक्चुअली मेरा दिल बहुत हार्ट हुआ, मेरे पास बच्चे आए, ठीक है ना, 3 बच्चों के पास सर्टिफिकेट, वो किसी कोचिंग सेंटर से सर्टिफाइड होकर के आए। और उन्होंने, एक मेरे क्लास में बच्चा बैठा था, वो उनका रिलेटिव था या फ्रेंड था, उन्होंने उससे पूछा, अरे तू मुझसे पहले आता था, तेरा बेसिक कंसेप्ट अभी पूरा नहीं हुआ, और हमारा तो देखो सर्टिफिकेट भी आ गया। तो अब जिस बच्चे को नहीं पता वो मुझसे झगड़ने लगा, अरे सर, है ना, इससे टाइम देखो कितना हुआ है, अभी है ना 2.5 से 3 महीने के अंदर इन्होंने कंप्यूटर बेसिक का सर्टिफिकेट ले लिया और मुझे नहीं दिलवा रहे। मैंने बोला उनसे कि बेटा एक काम करते हैं, जो इन्होंने सीखा है मैं उससे अच्छा आपको अभी दे देता हूं ऑन द स्पॉट।
कि अच्छा, तो उसके दिमाग में घूमी बात, क्या मतलब क्या, अच्छा क्या। मैंने कहा चलो ठीक लेते हैं, है ना, ठीक ले लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं, चलो ठीक है, एक पॉइंट लेते हैं और इन भैया से पूछते हैं कि आपने कंप्यूटर बेसिक में क्या किया है। तो उन्होंने कहा हाँ सर, हमें तो ड्राइंग भी कराया, नोटपैड भी कराया, एमएस वर्ड भी कराया, एक्सेल भी कराया, पावरपॉइंट भी कराया, और एक्सेल और बेसिक में क्या होता है। हाँ बिल्कुल, यही तो होता है बेसिक में। क्यों प्यारे दोस्तों, आप मेरी वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए, क्या इसके अलावा कुछ कंप्यूटर बेसिक में होता है? बताइए, टाइप कीजिए आराम से, तसल्ली से। हो सकता है हाँ यही हो, आपका आंसर भी यही हो सकता है, लेकिन आप कभी जाइए और इसका बेसिक का कंसेप्ट देखिए, तो आपको बेसिक के कंसेप्ट का पता चलेगा। आप मूर्ख लोग हो, आप क्या कर रहे हो? बच्चों के साथ में खिलवाड़, चंद पैसे के लिए, 1000-1500 रुपए के लिए क्या कर रहे हो? बच्चा जीवन में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा आपके तरह, जैसे आप सिखा रहे हो, ड्रामा कर रहे हो। ठीक है, आज मुझे हर्ट हुआ, बच्चों को सर्टिफिकेट था, बच्चों से मैंने पूछा फॉर्मूला एक कंप्यूटर कहेगा एक्सेल के अंदर कि ठीक है आप मुझे 5 सेकंड में ABCD लिख के दिखा दीजिए। बच्चा टाइप कर रहा है ABCDE, 5 सेकंड हो गए। भाई क्या लिख रहे हो? कि सर ऐसा नहीं हो सकता। जो बच्चा सीख रहा था मैंने उसे बताया बेटा अब आप लिख के दिखाओ, तो उसने 5 में नहीं लेकिन हाँ 6 सेकंड में अंदर लिख के दिखा दिया कि सर इस टाइप से लिखा है। फिर मुझे लगा कि हाँ हो सकता है कि बच्चों को एक फॉर्मूला ना आता हो। मैंने ऐसे 10 फॉर्मूले बच्चे से पूछे, तो बच्चे ने सिर्फ सम, इफ, काउंट, इस टाइप के अपर लोअर, है ना, मिनिमम मैक्सिमम के अलावा कुछ नहीं बता सका वो। यार क्या कर रहे हो? बच्चा क्या सोच के आता है आपके पास में कि मेरा लाइफ सिक्योर हो जाएगा, मेरे पास अच्छी नॉलेज हो जाएगी, और आप लोग क्या कर रहे हो उसके समय? चीटिंग। हाँ, 3 महीने के अंदर आपने कंप्यूटर बेसिक का कंसेप्ट पूरा करवा दिया, 2 महीने में करा दिया, 1 महीने में करा दिया। और ये चीज क्या है? अब बेसिक तो हुआ ही नहीं, ये बेसिक थोड़ा ही ना है, ये तो सिर्फ एक पार्ट है, MS ऑफिस का एक पार्ट है जिसके अंदर 3 चीजें रखते हैं। लेकिन यहां पर भी जो बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं वो भी 60 से 70 फॉर्मूलाज होते हैं, 70 to 80 फॉर्मूलाज होते हैं बेसिक के अंदर। और अगर एडवांस एक्सेल सीखते हो तो आपका बहुत ज्यादा स्कोप हो जाता है। क्या सोच रहे हो यार? मैंने बच्चे से बोला कि आप स्लाइड आती हैं? कि सर स्लाइड तो मेरे को नहीं पता स्लाइड। हाँ हाँ वो पावर पॉइंट तो किया हुआ है सर। मैंने बच्चे से बोला कि चलो लोगो बना के दिखाइए, 3D पेंटिंग कीजिए, कुछ नहीं आता। जो बच्चा मेरे पास सीख रहा था उसका एनालाइज हुआ कि हाँ सर मैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर 2-3 महीने एक्स्ट्रा लगेंगे तो मैं सीखूंगा, है ना। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं यार, हाथ जोड़ रहा हूं आपके सामने। देखिए अब आपकी उम्र इतनी नहीं है, जो आप कोचिंग चला रहे हैं तो आप एक अडल्ट हो चुके हैं, आप मैच्योर हो चुके हैं, आपकी टॉकिंग वे से लगना चाहिए, बच्चा आपको भरोसा करना चाहिए। और आप लोग क्या कर रहे हैं? चीटिंग विद देम। क्या कर रहे हो? कब तक करोगे यार बताओ? अगर बॉय द वे आपने 1 लाख रुपए कमा भी लिए इनसे, एक बद्दुआ लग जाए किसी की, खत्म कहानी, ड्रामा खत्म, टाटा बाय बाय, है ना। मत कीजिए, मत कीजिए, ठीक है। और अगर नहीं पता तो सीख लीजिए, मैं सिखा रहा हूं आपको कंप्यूटर बेसिक क्या होता है। पैसे लीजिए 10,000 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है, सिखाइए, सिखाइए। अगर 10,000 रुपए ले लो, सिखाओ, ठीक है। डोंट चीट विद देम। बद्दुआ लगेगी आपको, जब वो बड़ा हो जाएगा सीखेगा उसे पता चलेगा कि बेसिक क्या होता है। बच्चे हमें एक पार्टिकल कराया, बस एक पार्ट, और बेसिक का सर्टिफिकेट दे दिया। और द हेल इज दिस, शेम ऑन यू। चलो तो देखो बेसिक क्या है पहले समझ लो। प्यारे दोस्तों माफ कीजिएगा मैं थोड़ा सा अग्रेसिव हो गया, एक्चुअली गुस्सा आता है यार। ऐसे अपने भाई बहन हो यार, तुम सब अपने भाई बहन हो यार, जो जो मुझे देख रहे हो सब मेरे अपने भाई बहन है, नहीं सब मेरे अपने हो। मुझे नहीं पता कल मैं रहूं ना रहूं, लेकिन ज्ञान हमेशा तुम्हारे अंदर रहना चाहिए। जीवन में सक्सेस हो जाओ बस, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। तो देखिए सबसे पहले बेसिक के बारे में बात करें। बेसिक क्या है? बेसिक जो ड्यूरेशन होती है वो 3 to 6 मंथ होती है, समझ में आना, 3 to 6 मंथ होती है बेसिक कंसेप्ट की। आप लोग जो 1 महीने का पार्ट है, MS ऑफिस का एक पार्ट है, उसको आप 3 महीने में करा रहे हो। 3 to 6 मंथ का होता है। आप किसी बच्चे के सिलेबस उठा के देख लीजिए, कंप्यूटर बेसिक का उठा के लीजिए, ठीक है ना। या तो 40 घंटे का हो जाएगा, वो कितने का होगा? 40 घंटे का, 40 घंटे का पीरियड हो जाएगा, ठीक है ना। 40 घंटे में कोर्स
कोर्स को कंप्लीट करा दो, नो इश्यू, ठीक है ना, कराओ। लेकिन या फिर 3 से 6 महीने कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। फीस 3 महीने की लो, डोंट बी शेमलेस, बेशर्म मत बनिए। 3 से 6 महीने पढ़ाओ, क्या जा रहा तुम्हारा बताओ, बच्चे को नॉलेज मिलनी चाहिए, बस नॉलेज, बेस्ट नॉलेज। कंप्यूटर बेसिक सीखने के लिए 40 घंटे चाहिए, 3 महीने चाहिए, 6 महीने चाहिए। अगर बच्चा बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है, ग्रेजुएट लेवल का है, तो 40 घंटे के अंदर कर लेगा, यानी कि मात्र 40 दिनों के अंदर कंप्यूटर बेसिक का पूरा कर लेगा। अगर बच्चा ग्रेजुएट है, समझो, पहले कॉन्सेप्ट को समझो, सीख लो। बच्चे को जब गाइड करो तो समझाओ, सिखाओ उसे। अगर बच्चा इंटरमीडिएट लेवल का है, 3 मंथ में कर लेगा। किस में करेगा? 3 मंथ्स में करेगा। और यदि बच्चा छोटी क्लास में है, जूनियर क्लास के अंदर है, तो 6 महीने लगेंगे सीखने के लिए, 6 महीने। समझो बच्चे का माइंड क्या करता है, किस टाइप से काम करता है, सीखो यार, पढ़ो कुछ, बेशर्मों की तरह मत करो, ठीक है। पैसे के पीछे भागो, पागल हो जाओगे। तुम्हारे बच्चे कहीं और धक्के खा रहे होंगे, तुम किसी और को धक्के दे रहे हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। मेरे आगे पीछे कोई इच्छा नहीं है, ठीक है ना, मैं समझ, लेकिन मैं आपको वो दे रहा हूं, जीवन में काम आएगा। क्या है बेसिक? मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है, जहां हो वहीं सीखो, वहीं सिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फीस लो। अगर रियल में आप एक कंसेप्ट सिखा रहे हो, बच्चे को बोलो भैया मैं तुम्हें सिर्फ एक कंसेप्ट सिखाऊंगा, एक की फीस लो। एक की फीस 1500 रुपए होती है। किसकी? एमएस ऑफिस की। एमएस ऑफिस की फीस कितनी होती है? 1500 रुपए, जिसको आप लेते हो, ठीक है ना, जिसको आप लेते हो। नहीं कराते, पूरा नहीं कराते आप इसे भी, फॉर्मेलिटी बोलते। मैंने पूछा बच्चे से, भाई ये बताओ क्या होता है ऑप्शन, बच्चा घूम गया, कहले अरे सर ये तो सर ने बोला था कि ये नेट से चलता है। अरे बेसिक ऑफलाइन है सारा का सारा मेरे भाई, सारा का सारा ऑफलाइन है। एक भी ऐसा पॉइंट है जो ऑनलाइन चलता हो, सारा का सारा ऑफलाइन है। बिना किसी इंटरनेट के माध्यम से आप सारा का सारा बेसिक करोगे, बिना किसी कंप्यूटर, ठीक है। 1500 रुपए एमएस ऑफिस हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लो जो मन करे बोलो, बच्चे से लो, लेकिन चीज दो। मार्केट में खरीदने जाते हैं सेब, एक 30 रुपए का भी सेब आता है और एक 100 रुपए का भी सेब आता है। कौन सा लेना पसंद करते हो? 100 रुपए का। क्यों? क्योंकि पता है अच्छा दिख रहा है, अच्छी क्वालिटी है। अगर बेकार भी है, अगर वो काटा बेकार निकला तो दोबारा देगा, नया देगा। क्यों? क्योंकि उसने माल अच्छे के पैसे लिए हैं, ठीक है, अच्छे के पैसे लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, गड़बड़ मत करो। कंप्यूटर बेसिक एमएस ऑफिस नहीं होता, एमएस ऑफिस एक पार्ट है, ठीक है ना। 3 महीने की जो फीस है, नेट पे देख लो, इंटरनेट पे देख लो, इसकी जो ऑनलाइन फी कटती है रजिस्ट्रेशन की, वो 590 रुपए कटती है या 600 रुपए कटती है। किसकी? रजिस्ट्रेशन फीस। समझो, रजिस्ट्रेशन करो बच्चे का, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करो। क्या दिक्कत है? तुम्हारा क्या जा रहा है बताओ, क्या जा रहा है आपका यार? करो रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन करो, ऑनलाइन करो, ऑफलाइन क्यों कर रहे हो? क्यों भरवा रहे पेपर? दिखाओ ना रिकॉर्ड बच्चे को, ओटीपी जाना चाहिए बच्चे के पास में, उसका प्रूफ जाना चाहिए। रजिस्ट्रेशन कितना? 600-700 रुपए ऑनलाइन करती है फीस इसकी, ध्यान रखो। उसके अलावा आपकी एग्जाम फीस है। एग्जाम फीस कितनी होती है? ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन फीस हो गई, एग्जाम फीस 500 प्लस जीएसटी, जो भी इसकी जीएसटी है वो कटेगी, 100% कटेगी। देखो खुद 1100 रुपए तो आपकी एग्जाम फीस कट गई ऑनलाइन। अगर आप लीगल सर्टिफिकेट ले रहे हो तो लीगल 1100 रुपए कट गई फीस। कहां की? जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ और फीस एग्जाम दी, एग्जाम की फीस, ठीक है। अब पढ़ाने वाली बात है, लो 1000 रुपए लो, क्या दिक्कत जा रही है? 700 रुपए ले लो, 500 ले लो, 200 रुपए ले लो, 100 ले लो, फ्री पढ़ा दो, क्या दिक्कत जा रहा है यार? लेकिन पढ़ाओ, ठोक के लो ना 1000 रुपए, 1000 रुपए महीना है भाई। जब तक पढ़ेगा पढ़ाऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा कोर्स है, कंसेप्ट पैकेज बना दो, पैकेज बना के पढ़ाओ बच्चों को, ठीक है ना। 1000 का पैकेज है, 3 महीने से 6 महीने का कोर्स है, 3 महीने की फीस लो, बच्चे से लो 4000 रुपए, ले लो 4000 रुपए, ठीक है ना। लेकिन उसे बताओ क्या क्या सीखेगा, वो क्या क्या सीखेगा उसे सिखाओ। कंप्यूटर बेसिक के 12 पार्ट्स हैं, 12 मॉड्यूल्स हैं इसके, समझ आया ना? नहीं पता भी लिख के दिखाऊंगा। 12 मॉड्यूल्स हैं जो कि कंप्यूटर बेसिक वाले बच्चों को आना ही आना चाहिए, हर हालत में, हर हालत में आना चाहिए। और तुमको भी आना चाहिए अगर तुम टीचर हो तो, और नहीं हो तो डूब मरो आज चुल्लू भर पानी में, कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपका जो टोटल, अगर कोई एक नॉर्मल फीस रखता है तो नॉर्मल फीस आपकी आती है 2500 रुपए से लेकर के 3500 रुपए तक।
किसकी? कंप्यूटर बेसिक की। लूट मत बचाओ, लूटो मत, ना लूटो ना लूटो। 3,000 रुपए लो, 2500 लो, 2,000 रुपए लो, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। लेकिन बच्चे को बताओ आता क्या है, ठीक है? बताता हूं, अभी बताता हूं क्या क्या आएगा बच्चे का, ठीक है? लिख दिए यहां पे, ठीक है? चेक करो क्या है। मैंने आपको बताया 12 पॉइंट। अरे फालतू करा दो यार, क्या जा रहा है तुम्हारा, बताओ क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा यार, कुछ नहीं जा रहा। देखो, इंट्रोडक्शन के अंदर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में क्या करा सकते हो? अब पूरी थ्योरी कराओ, थ्योरी कराओ, ठीक है ना? जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सारा बताओ, पूरी की पूरी विंडो कॉन्फ़िगरेशन कराओ, ड्राइंग कराओ, 2D 3D HD शेप, सारे टूल्स बताओ, जितने भी टूल्स आते हैं सारे टूल्स हैं, टूल्स के पार्ट होते हैं, टूल्स का फॉर्मेट होता है, ठीक है ना? टूल्स का फॉर्मेट बच्चों कराओ, ऑल कीपैड यूज कराओ, ज्यादा करना है तो नोट पैड के साथ में एडवांस वर्जन जोड़ दो, ठीक है ना? नोट पैड के साथ एडवांस वर्जन जोड़ो और सारे के सारे कीपैड करवा दो। नोट पैड बेसिक तो करवाना ही करवाना है हर हालत में। वर्ड पैड, वर्ड पैड में क्या करा सकते हो? ऐड क्या करा सकते हो? इसमें आप लोग जैसे बच्चे छोटे अपने बुक का सिलेबस बनाते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं, बच्चे असाइनमेंट आते हैं लिख करके स्कूल से, असाइनमेंट करवाओ, ठीक है ना? असाइनमेंट करवाओ। इंटरनेट एक्सप्लोरर सारा का सारा कैसे बच्चा अपलोड करता है, कैसे डाउनलोड करता है, ठीक है ना? कैसे डाउनलोड करता है, पिक्चर को कैसे कन्वर्ट करता है, ठीक है ना? और जैसे कई बार क्या है, अब बच्चे आजकल सारे के सारे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन वीडियो डाउनलोड नहीं होती, अलग फॉर्मेट में हो जाती है, काम नहीं कर पाते हो। ऐसी कंडीशन में बताओ बच्चों को कैसे कर सकते हो, ठीक है ना? टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश कम से कम ध्यान रखो यार, है ना? WPS 25 वर्ड WPS होना चाहिए, 25 वर्ड प्रति मिनट होना ही होना चाहिए, कम से कम ध्यान रखो यार। क्या जा रहा है यार तुम्हारा, 2-3 महीने फालतू दे रहे हो, क्या दिक्कत जा रहा है? कुछ नहीं जा रहे, पैसे भी तो ले रहे हो, फ्री नहीं पढ़ा रहे, फ्री नहीं पढ़ा रहे हो, पैसा ले रहे हो, ढंग से पढ़ाओ, ठीक है? कॉमिक्स कैसे बनती हैं, कैसे लेटर होते हैं, एप्लीकेशन कैसे होती है, रिज्यूम कैसे बनते हैं, किसी को लोगों का डिजाइन करते हैं, जितने भी कैफे वर्क होते हैं, साइबर कैफे के अंदर बच्चा जाता है, 15-20 रुपए देता है, 100 रुपए देता है छोटे छोटे कामों के लिए, वो सारा सिखाओ। सॉफ्ट स्किल्स बताओ बच्चों को, ठीक है ना? सारी की सारी सॉफ्ट स्किल्स कंप्यूटर बेसिक के अंदर बताओ, बताओ यार, है ना? कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, किस आधार पे कंप्यूटर हमारे साथ काम करता है, अगर जरूरत हो तो हार्डवेयर के पार्ट्स बताओ, ठीक है ना? हार्डवेयर का यूज करके दिखाओ, क्या दिक्कत जा रही है? 2 घंटे का 3 घंटे का पीरियड खत्म हो जाएगा, बच्चों को हार्डवेयर आ जाएगा। MS ऑफिस जिसको आप सिर्फ एक पार्ट के 1500 3000 4000 लिखते हो, वो सिर्फ अकेला एक पार्ट है, 12वां हिस्सा, समझ रहा? 12वां हिस्सा है। यहां पे क्या करा सकते हो? MS वर्ड कराओ, ठीक है ना? MS वर्ड, समझे ना? MS वर्ड इसमें क्या है? सारा का सारा फॉर्मेशन है, सारा का सारा फॉर्मेशन है, कितनी तरह की डिजाइनिंग है, सारी सारी डिजाइनिंग इसमें करो आप, ठीक है ना? एक भी पॉइंट मत छोड़ना, ध्यान रखो, तुम्हें कसम है अपनी माँ की, एक भी पॉइंट मत छोड़ना बच्चों को सिखाते वक्त, ठीक है ना? वो हमेशा बच्चा दिल में रह जाएगी कसक कि सर ये मेरे को नहीं आया, ठीक है ना? एक भी पॉइंट मत छोड़ना। नहीं आता सीखो कहीं से, क्या दिक्कत जा रही है? तुम्हें नहीं आता है सीख लो, मुझे पता है तुम अभी है ना 10वीं 11वीं पास 12वीं पास की और कोचिंग सेंटर खोल के बैठ गए, मत करो चीटिंग, डोंट चीटिंग विद देम, ठीक है? MS वर्ड, एक्सेल कराओ, कम से कम, ठीक है ना? 60 फॉर्मूले तो बताओ, 60 फॉर्मूले बताओ। अरे 60 नहीं बता सकते, 40 तो करवाओ, 40 तो फॉर्मूले कम से कम करवाओ बच्चों को एक्सेल के अंदर। एडवांस एक्सेल मत कराओ, बेसिक एक्सेल तो करवाओ, ठीक है ना? पावर पॉइंट करा दो, पावर पॉइंट कराओ, सारी की सारी स्लाइड बनवाओ, स्लाइड में कार्टून चैनल बनवाओ, कार्टून बनवाओ, प्रोजेक्टर बनाओ, PPT फाइलें बनवाओ। जब बच्चा आपके पास से जाएगा और उसके बाद भी 2000 रुपए दे PPT फाइल बनवाओ, फिर क्या डूब मरोगे ना, कहीं डूब मरोगे, है ना? PPT फाइलें बनवा दो बच्चों की, ठीक है? क्या क्या कर नहीं सकते, सब कुछ कर सकते हो। HTML करवाओ, 13वां पॉइंट मैंने रखा है HTML बेसिक, बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी जगाओ। आप कभी देखना, जब भी कोई मूवी खत्म होने वाली होती है तो उसके बाद में क्लाइमैक्स आ जाता है, एक ट्विस्ट आता है, क्या आता है कि यार इसका दूसरा पार्ट क्या रहेगा, क्या रहेगा इसका पार्ट, है ऐसा बच्चों के दिमाग में छोड़ दो कि यार जीवन में और भी बहुत कुछ है। HTML एक कोडिंग है, ठीक है ना? एक कोड है, कोडिंग करा दो बच्चों को। क्या है? वेब पेज बनवा दो यार, इतना तो बनवा सकते हो, वेब पेज बनवा दो, फॉर्म बनवा दो। कैसे बच्चा फॉर्म भरता है? मेरे यहाँ पे सारे के सारे पेपर बच्चा ऑफलाइन करता है,
समझ में आई? ऑफलाइन करता है, लेकिन कैसे? पहले ऑनलाइन देने के बाद खुद बच्चा ऑनलाइन बनाता है, ऑनलाइन पेपर असाइनमेंट क्रिएट करता है, ठीक है ना। फॉर्म बनाओ, विजिटिंग कार्ड, आप मेरी वेबसाइट पे जाके देख लो, वेबसाइट पे जाके देख लो, मेरी बहुत सारे असाइनमेंट आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। विजिटिंग कार्ड बनाओ, ये सब कहां बन जाएंगे आपके? ये सब HTML बन जाएंगे आपके, ठीक है ना। सारे के सारे HTML बन जाएंगे, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। विजिटिंग कार्ड बनाओ। और क्या कर सकते हो आप इसमें? बेसिक वेब साइट बना दो, बेसिक वेबसाइट सब इससे बन जाएगी, HTML से। जब बच्चे को लगेगा ना यार ये भी इससे बनता है, तो हम कितने आगे बन सकते हैं, तो बच्चे को आप छोड़ दो, सीख मेरे बच्चे, सीख जितना सीख सकता है। लेकिन आप उसके मन मार दिए, आपने सिर्फ 12वां पॉइंट लिया, उठा के 3 महीने खर्च कर दिए बच्चे के, और बस कहानी खत्म। दोबारा हाथ जोड़ के तीसरी बार माफी मांग रहा हूं आपसे, बुरा लगे तो मुझे माफ कर देना, लेकिन डोंट चीट विद दैम, ठीक है गाइस। तो देखो ये कॉन्सेप्ट होता है जो कंप्यूटर बेसिक का होता है, दोबारा नहीं बताऊंगा, लिख लो इसे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और जब भी किसी कोचिंग सेंटर में जाओ तो बोल देना सर मेरे को ये चाहिए, कम वाट में मेरे को चाहिए, गॉट इट, चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ में, जब तक विदा दीजिए संसर को, और खुश रहिए, हैप्पी, थैंक यू, वेलकम।